दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोभी की खेती के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि गोभी की फसल बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली एक फसल है, जिसकी आपको बहुत ही अच्छी मार्केट में डिमांड देखने को मिलती है और इससे आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो इसकी खेत की तैयारी की बात करें तो आप पहले जुताई करवाकर आप उन्हें अच्छी तरह मिट्टी को भुरभुरी कर लें और उसके बाद आप इसकी मेड़ तैयार करें। इसकी नर्सरी की बात करें तो इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए आप जिस प्रकार वीडियो में देख पा रहे हैं उसी प्रकार आप मेड़ तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी नर्सरी के अंदर पौधों में गलन वाली समस्या देखने को मिलती है वह नहीं हो। तो दोस्तों, हमने हमारी नर्सरी के लिए मेड़ तैयार कर ली है। इससे हम दो तरह से नर्सरी के बीज की बुआई कर सकते हैं। पहला तो हम बात करते हैं कि आप सीधे बीज को बीज कर मिट्टी में और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दें और उसमें नालियों में पानी दे दें, जिससे कि नालियों में दिए हुए पानी को यह मिट्टी सोख लेगी और इसमें नमी आ जाएगी और हमारे बीज अंकुरित होने लगेंगे। तो हमने अपने बीजों को अंकुरित करने के लिए बीज दिया है और हमारे बीज अंकुरित हो गए हैं। दूसरी हम बात करें तो हम मार्केट से जो बीज लाए हैं उन बीजों को एक एक निश्चित दूरी पर हम उन बीजों को लगाएंगे, जिससे कि हमारे जो पौधे उगेंगे उन पौधों में गलन वाली समस्या देखने को नहीं मिले। तो आप इसी प्रकार एक एक पौधे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी नर्सरी तैयार कर ली है और यह लगाने के लिए लगभग तैयार हो चुकी हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो आप इस प्रकार आप भी अपनी नर्सरी तैयार करें और यह समय बहुत ही उपयुक्त समय है। तो आप भी जल्दी से जल्दी अपनी नर्सरी तैयार कर लें। इससे बीच में नालियाँ देने से हमें फ़ायदा यह होता है कि जो नर्सरी के पौधों के अंदर जो गलन वाली समस्या पानी के द्वारा होती है, तो वह अतिरिक्त पानी इन नालियों के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे कि हमारे पौधों में गलन वाली समस्या नहीं होती है। तो आप भी इसी प्रकार से बीच में नालियाँ दे दें। हमने हमारे पौधों को लगाने के लिए भी उसी प्रकार बेड तैयार कर ली है, जिससे कि हमारे पौधों में भी इसी प्रकार की अगेती फसल में गलन वाली समस्या सर्दियों के दिनों में नहीं देखने को मिले। और आप इसी प्रकार मेड़ भी तैयार कर सकते हैं और उन्हें पर अपने पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ करें। हम पानी देंगे वह इन नालियों के द्वारा पानी दिया जाएगा और जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वह बहुत ही ऊली रहती है, जिससे कि हमारे पौधों की जो जड़ों के अंदर ग्रोथ होती है वह बहुत ही अच्छी होती है। और यदि इनकी जड़ों में जो ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी तो हमारे पौधों के अंदर भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से ग्रोथ करने के लिए लगा सकते हैं। और दूसरी हम अपने खेत के अंदर बिजाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारे खेत के अंदर तैयार होने वाले पौधों पर सीधे ही फूल लगने लगेंगे। तो लेकिन हम अच्छी फसल की बात करें तो पहले उसके लिए आप नर्सरी तैयार करें और नर्सरी तैयार करने के बाद में उन पौधों को अपने खेत के अंदर लगाएं, जिससे कि हमें बहुत ही अच्छे फूलों की प्राप्ति हो। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमें जो फूल प्राप्त हुए हैं वह बहुत ही अच्छे और बिल्कुल वाइट हैं। तो जिससे कि इन फूलों के ऊपर जब तक ये पत्ते रहते हैं, जब तक ये फूल बहुत ही अच्छे सफ़ेद होते हैं और इनके ऊपर से जब ये पत्ते हटने लग जाते हैं तो उनमें थोड़ा पीलापन आने लग जाता है। यदि हम इनके रोगों की बात करें तो इनमें जो सुंडी वाला रोग
लगने लग जाता है, जिससे कि हमारे जो ये फूल हैं, इन फूलों के अंदर ही अंदर ये सुंडी इनको ख़राब करने लगती है। इसके लिए आप मार्केट से कोई भी एक दवाई ला सकते हैं या फिर अपने घर पर तैयार की हुई दवा का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे करने के बाद में यह सुंडी यह मर जाती है और अपने फूलों को ख़राब होने से आप बचा सकते हैं। और यदि आपके फूलों के अंदर कोई किसी प्रकार की सुंडी वाली समस्या नहीं है तो आप अपने फूलों के अंदर दवाई का छिड़काव नहीं करें, क्योंकि आपको कोई अतिरिक्त खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और आपको जो फूल प्राप्त होंगे वह बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे और आपको मार्केट में इनसे जो आमदनी प्राप्त होगी वह बहुत ही अच्छी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आप भी इसी प्रकार अपनी गोभी की फसल को तैयार कर सकते हैं। यदि हम इसकी जलवायु की बात करें तो इसे एक ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है और यदि आपके पास कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध है तो इस गोभी की फूलों का आप स्टोरेज भी कर सकते हैं और अच्छी मार्केट में इनकम होने पर इन्हें मार्केट में बेच सकते हैं। तो और ज़्यादा सही यह रहेगा कि आप तुरंत अपने मार्केट में ले जाएं और इन्हें बेच दें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा अतिरिक्त खर्चा भी नहीं होगा और आपको एक अच्छी खासी कम समय में ही इनकम प्राप्त होने लग जाएगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों, आप भी अपने खेत के अंदर गोभी की फसल लगा सकते हैं और अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने खेत में गोभी की फसल लगाएं और अच्छी खासी इनकम प्राप्त करें। यदि इसी प्रकार के वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई सवाल है तो वह हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो जिससे कि हम आपको उन सवालों का जवाब अगले वीडियो के अंदर दे सके। तो दोस्तों, धन्यवाद।